हेलो स्टूडेंट, मैं मुबारक सर, ब्राइट कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ना हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। ये 12th क्लास का अभी क्लासेस हमने दे रखी है कुछ दिनों से। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक होगा उस पर आज हम ना डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? न्यू टॉपिक, प्रिपरेशंस ऑफ रिवोल्यूशंस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बस इतना ही करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को हमको प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट किस में क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो 34 का बी आज हम कराने वाले हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 34 का बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ हमने पुटअप किया, क्वेश्चन नंबर 34 का बी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है कि ऊषा एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। कितना जी? 3:2। ऊषा और आशा ये दो पार्टनर हैं और आपस में इन लोगों का जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है वो 3:2 है। तो देखते हैं, कुछ बैलेंस शीट गिवन है और उसका कुछ स्टेटमेंट, ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है रिवैल्यूएशन का। तो देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में है कि नीलम इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट। कहता है कि नीलम एज ए न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन लेती है ना, पार्टनरशिप में। और ये जो ऊषा और आशा है, इन्होंने ये तय किया कि हम 1/5 शेयर देंगे पूरे प्रॉफिट में से। ठीक है, पूरे प्रॉफिट में से 1/5। क्वेश्चन को आप ठीक से समझो, है ना। एस के सिंह का बुक है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 34 का बी है इसका। हाँ, तो और फिर आगे कहता है नीलम इज ब्रिंग इन 30,000 एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कहता है कि इन्होंने कैपिटल के लिए 30,000 लाया और 1/5 शेयर के लिए जितना इसका गुडविल बनता है वो भी इन्होंने कैश में लाया। आई बात समझ में? इन्होंने कैश में लाया है क्या? गुडविल का अमाउंट। चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। अभी ना थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको इंटरप्रेट करते हैं कि क्या है ये। ऊषा और कौन है जी? आशा। ऊषा और आशा 3:2 में इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये 3:2। अब इन्होंने एडमिट किया किसको? तो नीलम को। नीलम एज ए न्यू पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर, और इनको दिया जाना है 1/5 ऑफ शेयर दिया जाना है, जिसके लिए ये जो नीलम है ये कैपिटल लाई है। कैपिटल कितना जी? तो रुपीज़ आपका 30,000 लाई है और साथ में गुडविल का भी अमाउंट लाई है, बट गिवन नहीं है। 1/5 ऑफ शेयर बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्म का गुडविल कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा। उससे हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कि ये जो नीलम है ये गुडविल का अमाउंट कितना लाई होगी। ठीक है, तो देखो ना, ए नंबर में आपका गिवन है फर्म्स का गुडविल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ जी? फर्म्स का गुडविल 50,000। अब बताओ कि ये 50,000 है तो इसका गुडविल क्या होगा? ये गुडविल कितना लाया होगा? तो इसी से हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। 50,000 इंटू 1/5 मीन्स कितना हो जाएगा जी? तो कितना हो जाएगा आपका 10,000 इसका गुडविल का अमाउंट होगा जो इन्होंने कैश में लाया है। ठीक ना? अरे 10,000, ठीक ना? ठीक, तो चलो ठीक है। हाँ, अब देखना है कि आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन कहता क्या है? आप ना बुक रखो अपने पास और आप साथ ही साथ मेरे साथ आप रीड करो, फिर आपको बात समझ में आएगी कि आखिर करना क्या है। ठीक है, देखेंगे स्टूडेंट, देखेंगे आगे कहता है बी नंबर में स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स
to be reduced by 2400 rupees and patents are valueless. लो पेटेंट्स क्या हो गया, वैल्यूलेस हो गया, जो भी वैल्यू था वो लेस वैल्यू हो गया, इट मीन्स जीरो हो गया, इसका वैल्यू अब कुछ भी नहीं है ना। तो ठीक है, देख लेते हैं पेटेंट्स कितना था। पेटेंट्स है 7400, 7400 रुपया। ये 7400 अब जीरो हो चुका है, मीन्स कंप्लीट हमारा क्या हो गया, ये लॉसेस हो गया, द फर्म के लिए लॉस हो गया पूरा का पूरा, हाँ जीरो पे आके खड़ा हो गया वो। चलो आगे बोलता है, देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू रुपीज 2000। किसी ने फर्म के अगेंस्ट क्या किया था, एक क्लेम किया था कि आपसे जो मेरे पास गुड्स आया है, मीन्स कस्टमर का क्लेम है कि आपने जो मुझे वो गुड्स भेजा था वो डैमेज पाया गया, वो ख़राब निकला, उसका कॉस्ट 2000 रुपीज़ आ रहा। तो आगे कहता है द क्लेम हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड, कहता है कि फर्म आज उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो मान लिया कि ये 2000 का सामान आपके पास ख़राब गया है, तो मीन्स हम एक्सेप्ट कर लिए। इट मीन्स क्या, आपको हम क्या करेंगे, उतना 2000 रुपीज़ हम क्या करेंगे, आपको कैश में आपको दे देंगे, है ना, उतना का हम ये डिडक्ट कर देंगे, आपका ये माइनस कर देंगे, ठीक है, आपके हिसाब में, आपके अकाउंट में। तो मीन्स 2000 का ये भी हमारे लिए आज लॉस होगा। बात समझ में आई, ये लॉसेस होगा। चलो आगे कहता है प्रीपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड प्रीपेयर्स कैपिटल अकाउंट। आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट, इसको हम ना इरेज करते हैं ऐसे समझाने के लिए आपको। ये चूँकि 10,000 हमको निकाल के दिखाना था कैसे गुडविल ये निकल रहा था, तो ये आपको पता है पहले से ही, है ना। इसको हम हटाते हैं और फिर लेके आते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का बी है रिवोल्यूशन अकाउंट। चलो एक हमने फॉर्मेट यहाँ पे बनाया, दिख रहा फॉर्मेट हमने बनाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट और आपका डेबिट, है ना, हो गया। देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले हमने देखा कि स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक हमारा कितने का है, जो बैलेंस शीट में गिवन है स्टॉक हमारा, स्टॉक देखेंगे आप, स्टॉक आपका है 30,000 का। कितना जी, 30,000 का आपका स्टॉक है। इसका बोलता है कि 10% रिड्यूस कर गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया 10%। तो 10% इसका निकाल लो आप, 10% कितना हो जाएगा, 3000। ये 3000 का हमारा क्या हो गया, लॉसेस हो गया। लिखेंगे लॉसेस को इधर हम रिप्रेजेंट करते हैं टू स्टॉक, टू स्टॉक, है ना, कितना, तो ₹3000 हो गया। अब फिर बी नेक्स्ट कहता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2400। देखो आप बैलेंस शीट में जहां डेटर दिया हुआ ना, डेटर कितना, डेटर हमारा है, तो डेटर हमारा 48,000 का है, ध्यान देना 48,000 का। इसमें लेस किया है पहले से ही, है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना जी, तो 4800 इतना लेस किया है ना। मीन्स हमने ये एज्यूम किया था कि हमारा 4,800 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन आज जब हम रिवैल्यूएट किए सारे एसेट लायबिलिटीज़ का, तो पता चला कि देखो ना, ये जो 4800 रुपया हमने यहाँ किया था, 4800 रुपया, इसमें हमारा जो रिड्यूस किया है वो कितना किया है जी, तो 2400 किया है, ओनली 2400। मीन्स अगर 48,000 हमने रखा था एक प्रोविजन बना करके, लेकिन हमारा डूबा कितना, 2400। इट मीन्स 2400 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, बच गया ये पैसा, ये बचा मीन्स प्रॉफिट हो गया।
हमने रखा था प्रोविजन बना के, कितना 4800 रुपया, लेकिन डूबा कितना 2400 रुपया। तो 2400 रुपया का बचत हो गया, अरे फायदा हो गया। किधर रिकॉर्ड करेंगे बताओ? अरे किधर रिकॉर्ड करना है? इस साइड करना है। लो यहां हमने लिखा बाय, क्या लिखना है? बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना 2400, 2400 दिख रहा ना, दिख रहा है 2400। हाँ ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है 2400। अब देखना है, नेक्स्ट कहता है कि हमारा जो पेटेंट्स है वो वैल्यूलेस हो गया। पेटेंट्स कितने का था जी? 7400 का। ये अब कितना हो गया? जीरो हो गया, जीरो वैल्यूलेस। अब कुछ भी वैल्यू नहीं रहा, मीन्स ये वैल्यू खत्म हो गया और जीरो हो गया। तो ये कंप्लीट हमारा क्या कहलाएगा? लॉसेस कहलाएगा। ये हमारा लॉस हो गया। किधर रिप्रेजेंट करेंगे बोलो? इधर करना है। लो टू पेटेंट्स कितना जी? 7400। ये हमारा पेटेंट्स का वैल्यू जो था वो हमारा लेस हो गया, वैल्यू लेस हो गया। अब हमारा ये लॉसेस है, ठीक है। बोलता है देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म्स, है ना, फर्म के अगेंस्ट। ये भी 2000 हमारा क्या होगा? फर्म के अगेंस्ट। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे? 2000 रुपीज़, है ना। वो क्लेम जो एक्सेप्ट किया हमने, क्लेम जो एक्सेप्ट किया है, क्या लिख दें? क्लेम लिख देते हैं। क्लेम पर हमारा जो है ना 2000 रुपीज़ का हमारा क्या हो गया? लॉसेस हो गया। आज हमको देना पड़ेगा। कस्टमर से झगड़ा नहीं कर सकते, जो सही है आपको करना पड़ेगा। चलो ठीक है। अब कुछ भी नहीं रहा हमको इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट में कुछ दिखाने को। अब क्या करना है जी? इसका टोटल करना है। बोलो टोटल करें? अरे करें। लो यहाँ पे टोटल हो गया। टोटल ज़्यादा किधर नज़र आ रहा है आपको? देखो ज़्यादा इधर या इधर? इधर, है ना। 3000, 7000, 10000, 12400, 12400 यहाँ भी लिखेंगे 12400। उसमें आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? बोलो, अरे बोलो 10,000। अब हम क्या करेंगे ये बताओ कि ये हमारा 10,000 लॉस है या प्रॉफिट है फर्म के लिए? क्या होगा बताओ? अरे बताओ तो सही। ये 10,000 फर्म के लिए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? आप जैसा देखो, हम ना एक हिंट्स देते हैं आपको। ये हमारा लॉसेस साइड है। लॉसेस, इधर जितने सारे लॉसेस होंगे सबको रिकॉर्ड करते हैं, और ये हमारा प्रॉफिट साइड है। आई बात समझ में? लॉसेस ज़्यादा है या प्रॉफिट ज़्यादा है? बिल्कुल साफ है। देखो लॉसेस ज़्यादा है और प्रॉफिट हमारा कम है। तो जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे, फिर भी हमारा लॉसेस ही रहेगा। ये 12,400 का लॉस है और इतने का ये प्रॉफिट है। मीन्स हम इसका जो ट्रांजेक्शन करेंगे टोटल जो अल्टीमेट इसको देखेंगे हम, तो टोटल लॉस से माइनस कर देंगे टोटल प्रॉफिट, और जो बचेगा वो हमारा लॉस ही कहलाएगा। मीन्स आज 10,000 का रिवॉल्यूशन लॉस है। ये लॉस का एडजस्टमेंट कौन करेगा जी? कौन भरपाई करेगा? तो वो जो पार्टनर है। कौन? ऑल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? तो ऑल्ड रेशियो में, क्योंकि ये ऑल्ड कमाई है, ऑल्ड लॉसेस है। ठीक है, ठीक लिखते हैं यहाँ पे बाय लॉस ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कौन कौन है जी? तो उषा और आशा। किस रेशियो में? इन लोगों का ऑल्ड रेशियो क्या है? तो देखो ना, ऑल्ड रेशियो इसका है 3:2। ध्यान देना, इसका ऑल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो अगर 10,000 को 3:2 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इट मीन्स 6,000 और क्या आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा।
आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई? हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है हमको। चलो आ जाते हैं अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। आप ना इसको कॉपी करो, कर लो कॉपी। हो गया? चलो ठीक है, हो गया हो गया हो गया। अब इसको हटाते हैं। लो हट गया, हो गया। अब क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या दो ही पार्टनर का बनाएंगे क्या? नहीं, तीनों पार्टनर का बनाना है। अब न्यू पार्टनर का भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लो यहाँ पे हमने बनाया फॉर्मेट, ये 3 पार्टनर्स अब हो गया फर्म का, 3 पार्टनर्स। अब से पार्टनर्स कितने हो गए जी? तो 3 हो गए हैं। लो बन गया हमारा फॉर्मेट, दिख रहा ना आपको? साफ साफ बना लेना आप अपनी कॉपी में, साफ साफ बनाना। ये हमारा डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर है, और ये ऊषा मालूम है आपको? अरे आशा और नीलम जो न्यू पार्टनर है, नीलम, हाँ नीलम। तो ये आपका डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, ऊषा, आशा और नीलम। नीलम ध्यान देंगे, ये क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है। यहाँ हम क्या बना रहे हैं जी? तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने इसको ठीक से कॉपी करो, कर लो, फॉर्मेट बना लो। वो तो आपको आता भी है, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो ना, हमने फॉर्मेट बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। एक बात याद रखना आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनेगा, सबसे पहले हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो पार्टनर्स का कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। जो फर्म में गिवन होगा उसका बैलेंस शीट है, उसमें दिया हुआ होगा। ठीक है जी। अच्छा बताओ कि कैपिटल जो पार्टनर का बैलेंस शीट में गिवन होता है वो किस साइड होता है? लायबिलिटी साइड होता है ना जी, लायबिलिटी साइड में होता है। तो बताओ कि लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस? आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस ना, क्रेडिट बैलेंस तो, अरे क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बताओ आज हम कैपिटल को जब रिकॉर्ड करेंगे तो किस साइड करेंगे? क्रेडिट साइड करेंगे, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। आप ना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो। तो सबसे पहले यू हैव टू फर्स्ट रिकॉर्ड of the capitals of the partners in side of credit, means credit side of the partners capital account. सबसे पहले at first you have to record the partners capital account, partners capital in the credit side of the partners capital account. partners capital account में आपको credit side में आपको दिखाना है सबसे पहले। and second, now आपको देखना है, यू हैव टू सी इन द बैलेंस शीट इन द साइड ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज साइड में आपको देखना होगा। क्या देखना होगा कि क्या कोई जनरल रिजर्व है क्या? अगर कोई जनरल रिजर्व है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आज हम यहां करेंगे। अगर कोई वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसका भी आज हम यहां पे उसको हम भी पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, उसका कैपिटल जो है उसको रिकॉर्ड करो। आप लो यहां पे लिखते हैं हम बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल है वो रिकॉर्ड करना है। कैपिटल कितना बताओ? ऊषा का और आशा का 40,000, 35,000, 40,000 और 35,000 ये इन लोगों का कैपिटल है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे जनरल रिजर्व दिया हुआ है 18,000। जनरल रिजर्व कितना है? 18,000। 18,000 रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000, सॉरी 18,000 है।
18,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ हम ना एक वर्किंग नोट भी दिखा रहे हैं साथ ही साथ, वर्किंग नोट आप मेरे साथ ना रिकॉर्ड करना, वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स आपको भी ऐसे ही बना लेना है। पार्टी ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है उसके नीचे आप एक वर्किंग नोट्स कर देना, ऐसे लिख देना और फिर वर्किंग नोट करना। जनरल रिजर्व कितना जी 18,000, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन कौन ले जाएगा, तो उषा और आशा इनको मिलना है। कितना कितना मिलना है जी, तो 18,000 है और 3/5 में ये कटेगा, है ना जी, 5 3 का 15, 5 6 जा 108 पे 00, 10,800 रुपीज इसको मिलेगा उषा को, और आशा को देखेंगे 2/5 और कट जाएगा कितना जी, हाँ कितना हो गया 7200। ये हमारा क्या बट गया, जनरल रिजर्व बट गया। ये जनरल रिजर्व का अमाउंट जाएगा यहाँ पे 10,800 दिख रहा है ना, और 7,200 अगर नहीं दिख रहा है तो जब हम बोलते हैं तो भी आप सुन करके रिकॉर्ड कर सकते हो। 10,800 7,200 ये जनरल रिजर्व बढ़ गया। क्या न्यू पार्टनर नीलम को मिलना है, क्या नहीं मिलना है, ये तो पहले का है ना, हमारा बैलेंस शीट में गिवन है। चलो ठीक है, अब देखेंगे और क्या बटना है जी। अब इसमें तो जनरल रिजर्व है, अब तो कुछ ऐसा नहीं है जो बटना है ना, प्रॉफिट का कोई ऐसा पार्ट नहीं है या लॉसेस का जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जो भी कुछ प्रॉफिट का या लॉसेस का वो पार्ट होगा उसको हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब देखेंगे आगे, आगे गुडविल हमको बांटना होगा। क्या गुडविल, गुडविल कितना मिला था जी, वो सॉरी नीलम कितना लाई थी 10,000 रिकॉर्ड किया था हमने, याद है आपको। अरे गुडविल, जो गुडविल नीलम के द्वारा लाया गया था गुडविल, वो रिकॉर्ड करना हमको। और वो जो 10,000 है, कितना 10,000 ना, 10,000, ये 10,000 का रिकॉर्डिंग हमें करना है आज, 10,000 का रिकॉर्डिंग। तो कौन कौन लेके जाएगी ये, उषा और आशा। क्या क्या होगा बोलो, 10,000 3:5 में है यार, तो कितना हो जाएगा 6,000 और 4,000, लो बढ़ गया 6,000 और 4,000 में ये बढ़ जाएगा। मीन्स गुडविल का अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। गुडविल, गुडविल, गुडविल का कितना जी 6,000 4,000 हो गया। और जो न्यू पार्टनर है कौन, नीलम, ये क्या लाई है, कैश लाई है कैपिटल के लिए। कितना जी 30,000, आप देखो 30,000 ये कैपिटल के लिए लाई है। हो गया क्या, अरे हो गया, रिजर्व भी बढ़ गया है, सारा कुछ हो गया इधर। अब क्या करना है, एक चीज याद रखो आप। अच्छा रिवोल्यूशन में हमारा क्या हुआ था, लॉस हुआ था ना, रिवोल्यूशन लॉस हुआ था, याद है आपको। अरे याद है रिवोल्यूशन लॉस हुआ था। तो अगर जो जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम लोग इधर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे कैपिटल में ऐड हो रहा है। देखो यहाँ कैपिटल है तो कैपिटल साइड सारे प्रॉफिट को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, वो ऐड होगा, एक साथ ऐड हो जाएगा और टोटल हमारा कैपिटल बन जाएगा, सारा प्रॉफिट एक साथ ऐड हो जाएगा, है ना। और जो भी लॉसेस होगा हम इस पार्ट दिखाएंगे, इस साइड में दिखाएंगे। जैसे हमारा रिवोल्यूशन लॉस हुआ था, रिवोल्यूशन लॉस कितना हुआ था जी, रिवोल्यूशन लॉस कितना हुआ था, तो 6,000 और 4,000 दोनों पार्टनर का, मीन्स 10,000 टोटल हमारा रिवोल्यूशन लॉस हुआ था। तो यहाँ रिकॉर्ड करो 2 लॉसेस ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट, कितना, तो 6,000 और यहाँ पे आपका 4,000 हो गया, हो गया। डेट आपका जो दिया हुआ होगा वो आप लिखना, अप्रैल 1 हमारा दिया हुआ है 2019। आपका बुक जो लेटेस्ट बुक होगा तो उसमें 2020 दिया हुआ होगा, या जो भी है आप वहाँ पे मेंशन करो, इसमें कोई बात ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब सबको ऐड करेंगे, ठीक है ना, सारा काम हमारा हो गया। लो यहाँ पे हमने किया क्या, ऐड कर दिया।
कितना हो जाएगा बोलो? 4,000 और 6,000, 10,000 और 10,000, 20,800। यहाँ पे देखेंगे 35,000, ओहो सॉरी 40,000 है ये, 40 और 10 50 56,800 होगा, 56,800 है ना। और ये 35,000 और 7,000 कितना हो जाएगा जी? 42 और 4 46,200 और यहाँ पे आपका 30,000। क्लियर ना? अरे क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इस साइड भी इसको रिकॉर्ड करना होगा। कितना? 56,800 और 46,200 और यहाँ फिर 30,000। बोलो इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा? 6,000 इसमें माइनस हो जाएगा तो 50,800 50,800। इसमें 4,000 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 42,200 और ये 30,000 का 30,000। ये हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD। टू बैलेंस CD। अब से इन लोगों का कैपिटल यही होगा। क्लियर ना? तो बस इतना ही था, इतना ही काम था। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा का सारा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तब तो दिक्कत है, क्योंकि हमने जितना लगा वो सारा एफर्ट लगाया कि आपको बात समझ में आए, और नहीं आया तो फिर आप क्या करो, इसको बार बार आप इस वीडियो को देखो, समझो, समझ में आएगी। ठीक है, इसको कॉपी करो अच्छे से, है ना? कॉपी करो, हो गया ना? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे, है ना? तो अभी के लिए बाय, टाटा, सी यू।